आपका वेट एक जगह पे स्टक क्यों हो जाता है, या वेट जो है वो ड्रॉप होना रुक क्यों जाता है एक जगह पे जाके, या जिसे दूसरे वर्ड्स में वेट लॉस प्लेटू भी कहते हैं। तो इसकी जो टेक्निकल साइड है पहले मैं वो समझा देता हूँ, उसके बाद जो दूसरे आमतौर पर जो ज़्यादातर वजूहात होती हैं मैं उनके बारे में भी बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शख्स हैं जिसका वेट है 90 kg। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 3000 और आपको वेट लॉस करने के लिए टारगेट दिया जाता है 2500 किलो कैलोरीज का, यानी कि आपने डेफिसिट देना है 500 किलो कैलोरीज का। दूसरी तरफ एक शख्स है 80 kg का। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2500 किलो कैलोरीज और ये भी वेट कम करना चाहता है और इसको टारगेट दिया जाता है 2000 किलो कैलोरीज का, और सेम वही डेफिसिट 500 किलो कैलोरीज का। आप ये शख्स हैं 90 kg के जो कि वेट कम करना चाहता है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 3000 किलो कैलोरीज, आपको 500 किलो कैलोरीज का डेफिसिट का टारगेट दिया जाता है कि आपने 2500 खानी है, तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये प्रोसेस सारा स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट ड्रॉप होता होता 80 kg पे आ जाता है। तो अब आपका वेट 80 kg हो गया है, तो आप ये शख्स बन गए हैं जिसका वेट 80 kg है, ठीक है। और आप पहले 2500 किलो कैलोरीज खा रहे थे जो कि आपके लिए एक डेफिसिट था। अभी भी अगर आप 2500 किलो कैलोरीज खा रहे हैं तो इसका मतलब है ये 80 किलो वाले बंदे के लिए डेफिसिट नहीं है, ये 80 किलो वाले बंदे की मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। तो उससे क्या होगा कि 80 kg पे जाके आपका वेट स्टक हो जाएगा, क्योंकि अब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज खा रहे हैं। पहले आप डेफिसिट खा रहे थे, वही डेफिसिट अब आपका मेंटेनेंस बन गया। अब आप डेफिसिट में नहीं है। अब अगर आपको मजीद डेफिसिट में जाना है तो आपको 2000 किलो कैलोरीज खानी पड़ेंगी, मजीद आपको 500 का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी कैलोरी की नीड को दोबारा कैलकुलेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि अब आपकी कैलोरी नीड क्या है। तो आपको मजीद एक छोटा सा डेफिसिट क्रिएट करने की जरूरत है, जिससे क्या होगा कि आपका वेट जो है स्टक हुआ है वो फिर कम होना शुरू होगा। इसे वेट लॉस प्लेटू कहते हैं। ये भी एक वजह होती है कि आपका वेट कम होते होते एक जगह पे जाके रुक जाता है। उसका मतलब यही होता है कि आपने अपने प्लेटू को हिट कर दिया है। तो ये तो थी टेक्निकल साइड। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से आपका वेट ड्रॉप नहीं हो रहा था या स्टक हो गया होता है। ये तो बात की बात है, तो उनके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो वो कॉमन वजूहात हैं। सबसे पहली तो लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, प्रॉपरली कर नहीं पा रहे। आप बिल्डिंग के ऊपर से खड़े होकर नहीं देख पा रहे कि नीचे सब कुछ क्या चल रहा है। छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं आप उनको अकाउंट नहीं कर पा रहे। आप कहाँ कहाँ बिंज कर रहे हैं, आपका ईटिंग पैटर्न क्या है, या आप कैलोरीज को किस तरीके से ट्रैक करते हैं, न्यूट्रिशन को किस तरीके से ट्रैक करते हैं, आपका ईटिंग बिहेवियर क्या है। तो ये सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी आप नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से। उसके बाद एक बड़ी वजह ये होती है कि ओवर ईटिंग या बिंज ईटिंग वीकेंड्स पे हम लोग करते हैं। तो हमारे पूरे वीक की जो प्रोग्रेस होती है वो एक वीकेंड आपका ले जाता है। अगर आपने पूरे हफ्ते में एक 3500 या 3000 किलो कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट किया और आप वीकेंड पे एक पूरा पिज़्ज़ा खा जाते हैं, उसको मैनेज करके या प्लान करके नहीं खाते, तो वो आपकी जो है सारी मेहनत खूह खाते पे आ जाएगी। उसके बाद अनअकाउंटेड कैलोरीज, आप कैलोरीज को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या अंडर काउंट कर रहे हैं, ठीक तरीके से काउंट नहीं आप कर पा रहे, आपको पता नहीं है किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोटी में ज़्यादातर लोग हमारे समझते हैं कि 80-90-100 कैलोरीज होती हैं। 100 ग्राम जो वीट है उसमें 350 से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, और हमारे घरों में जो रोटी पक रही होती है वो 150 ग्राम को भी क्रॉस कर रही होती है। तो आप जो है काफ़ी चीज़ों को कैलोरीज को काउंट नहीं कर रहे होते। सॉसेज वगैरह जो हैं उनका बेजा इस्तेमाल, या पैकेज फूड जो आप लेते हैं बाहर से, उनके आप लेबल्स नहीं पढ़ रहे होते, उनको ठीक तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे होते। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ इनकन्सिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। आप एक दिन डाइट करते हैं और समझते हैं कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलनी चाहिए, या आप एक हफ़्ता डाइट करते हैं, अगले हफ्ते बिंज करते हैं, एक महीना डाइट करते हैं, अगले महीने बिंज करते हैं। इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ प्रोसेस। आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको अपनी बॉडी की, अपने फूड की, अपनी एक्सरसाइज की, अपने बिहेवियर की, इंसान जो है हम खुद इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हमारे लिए खुद को समझना भी बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसी वक्त समझ में आएंगी जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, न्यूट्रिशन वाली साइड पे अपने आप को एजुकेट करने में कंसिस्टेंट रहेंगे, आप अपने फूड को ट्रैक करने में कंसिस्टेंट रहेंगे, एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट रहेंगे, कैलोरिक डेफिसिट में कंसिस्टेंट रहेंगे। इन सारी चीज़ों में अपने आप को कंसिस्टेंट बनाएंगे तो ये स्लो प्रोसेस है। अगर आपने
ये सारा वेट गेन किया है कोई 5 साल में, तो इस सारे प्रोसेस से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 1 महीने में वेट लॉस कर देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आप अपनी बॉडी को समझने की या हार्मोन्स को समझने की या इमोशनल साइड पे बात नहीं करते। फूड के साथ जो इमोशनल या साइकोलॉजिकल कनेक्शन है या जो हार्मोन्स का रिस्पॉन्स है उस पर बात नहीं करते। तो आई एम वेरी अवेयर कि इस चीज़ पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं पहले आपको सारी सिंपल और बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले ये समझ जाएं कि जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको कोई चीज़ रिजेक्ट नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। कोई ऐसा हार्मोन नहीं है जो बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करनी शुरू कर दे, आप बाहर से ना खा रहे हो या आप अंडर ईट कर रहे हो तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन वो चीज़ें आपको इमोशनल साइड पे हिट करती हैं और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इस पे बात करना इतना सिंपल नहीं है। पहले मैं ये सारी सिंपल चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इनको अच्छे तरीके से डिलीवर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं जेनेटिक्स पे, हॉर्मोन्स पे, इमोशनल ईटिंग पे, जो हमारा फूड, एक्सरसाइज, एक्टिविटी के साथ जो हमारा बिहेवियर है या जो नेचर किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीज़ों पे ज़रूर बात करूँगा और ये इतना सिंपल नहीं है। एंड लूजिंग वेट इज़ नॉट ईजी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।